33 साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण करने जा रहा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से दुनिया भर में क्यों मचा हड़कंप? क्या रूस चीन अमेरिका को परमाणु परीक्षण करने देंगे? दुनिया भर के देशों को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोकने वाला अमेरिका अब खुद एक बार फिर परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। 33 साल बाद ऐसा होगा जब अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। आखिर क्यों? ट्रंप को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने अपनी सेना को परमाणु परीक्षण की तैयारी करने का आदेश दे दिया? इससे पहले अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को नेवादा में अपना परमाणु परीक्षण किया था। यह अमेरिका की 1030वीं टेस्टिंग थी। टेस्टिंग रेनियर मेसा पहाड़ी के 2300 फीट नीचे नेवादा टेस्ट साइट पर की गई ताकि रेडिएशन बाहर ना फैले। विस्फोट जमीन के नीचे इतनी जोर से हुआ कि नीचे की चट्टानें तक पिघल गई थीं। जमीन की सतह लगभग 1 फुट ऊपर उठकर फिर से धंस गई। वहां अभी भी 150 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा नजर आता है। इस परीक्षण के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन एक बार फिर ये बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब इस कदम से दुनिया भर के कई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ये दुनिया के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन आखिर ऐसा क्यों करने जा रहा है, इसके पीछे ट्रंप की क्या मंशा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन, रूस, भारत समेत कई देश इसका विरोध करेंगे? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि परमाणु हथियारों की यह टेस्टिंग चीन और रूस के बराबर स्तर पर होनी चाहिए। ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके यह जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, दूसरे देशों की टेस्टिंग को देखते हुए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दिया है कि हमारे परमाणु हथियारों की टेस्टिंग बराबरी के आधार पर जल्द से जल्द शुरू की जाए। अब यह समझिए कि ट्रंप ने ऐसा आदेश आखिर क्यों दिया। दरअसल रूस ने हाल ही में अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की है। ऐसे में ट्रंप का यह आदेश दुनिया भर में चल रही उथल पुथल के बीच आया है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हंगरी में मुलाकात टल जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हमले का अभ्यास करने का निर्देश दिया था, और पुतिन के इस निर्देश के बाद रूस की परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाली सेना ने अमेरिका पर हमला करने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स का प्रेसक में परीक्षण किया था, जबकि दूसरी ICBM सिनेवा का परीक्षण बेरेंट्स सागर में पनडुब्बी से दागकर किया गया। इसके साथ ही रूस ने परमाणु हमले में सक्षम बम वर्षक विमान Tu-95 से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने का भी परीक्षण किया। हालांकि रूस ने बताया कि यह अभ्यास सेना के कौशल को परखने के लिए किया गया। जिसके बाद रूस के परीक्षण पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुतिन का हालिया मिसाइल परीक्षण उचित नहीं और उन्हें युद्ध समाप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप अब इसी बात से खफा है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन के मुताबिक रूस के पास फिलहाल सबसे ज्यादा यानी कि 5500 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड हैं, जबकि अमेरिका के पास लगभग 5044 हैं। यानी परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया में नंबर 1 है। इस बीच अब दावा किया जा रहा है कि अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो दूसरे परमाणु संपन्न देश जैसे रूस और चीन इसकी जवाबी घोषणा कर सकते हैं। तो ऐसे में बड़े स्तर पर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जो इस दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। द कन्वर्सेशन के मुताबिक ट्रंप अगर अपने फैसले पर आगे बढ़ते हैं तो हथियारों की दौड़ के अलावा भी कई खतरे हैं। इससे वैश्विक स्तर पर रेडियोधर्मी उत्सर्जन का गंभीर खतरा पैदा होगा। अगर ऐसे परमाणु परीक्षण भूमिगत किए जाते हैं तो भी इससे रेडियोधर्मी पदार्थों के संभावित उत्सर्जन और उत्सर्जन के साथ साथ भूजल में संभावित रिसाव का खतरा बना रहता है। ट्रंप का अपने परमाणु हथियार परीक्षण कार्यक्रमों को तेज करने के फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ये कदम वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयासों के विपरीत माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर सता रहा है कि रूस और चीन जल्द ही अमेरिका की बराबरी कर लेंगे? ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं और इनकी प्रचंड विनाशकारी शक्ति के कारण मुझे ऐसा करना बहुत बुरा लगता है।
लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन भी तेजी से अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, जो 2030 तक अपने परमाणु हथियारों की संख्या 1000 तक पहुंचा सकता है। चीन ने 16 अक्टूबर 1964 को अपना पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक विस्फोट किया। इस परीक्षण के साथ चीन अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद दुनिया का 5वां परमाणु संपन्न देश बन गया। चीन ने अपना अंतिम परमाणु परीक्षण जुलाई 1996 में किया था। चीन के पास वर्तमान में लगभग 600 परमाणु हथियार हैं। हालांकि ये संख्या अनुमानों के आधार पर थोड़ी अलग हो सकती है। हालांकि चीन का परमाणु शस्त्रागार हाल ही में तेजी से बढ़ रहा है और चीन लगातार इसे आधुनिक भी बना रहा है। बता दें कि ट्रंप का परमाणु परीक्षण शुरू करने का निर्देश न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि एनपीटी का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने साल 1992 में ही परमाणु परीक्षण रोकने का ऐलान किया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पहले ही चेतावनी दी कि इस तरह का नया परमाणु परीक्षण वैश्विक हथियारों की दौड़ को और भड़का सकता है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप के इस फैसले को रोकने में चीन और रूस कामयाब होंगे। लेकिन अगर ट्रंप ये परमाणु परीक्षण करने में कामयाब होते हैं तो चीन और रूस इसका कैसे जवाब देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।